साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक पेपर नहीं 4 पेपर आउट हुए हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है मेरे उन युवा साथियों के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी और उनके भाई अच्छे नंबर भी आ रहे थे, सिलेक्शन भी तय हो चुका था, लेकिन उनको बहुत ही बड़ी यहाँ एक ठेस पहुंच सकती है। नकल गिरोह कोचिंग से भी जुड़े ये कोचिंग वाले नहीं चाहते कि परीक्षा है वो देरी से हो। साथियों, दिल की बात है वो बिल्कुल आज सामने आ ही चुकी है ना। अपन ये सोच रहे थे कि जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, जो पेपर लीक हुआ है इस पर अपना मुंह खोलेंगे, लेकिन आज आरपीएससी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जो नकल गिरोह है इसमें कुछ ना कुछ कोचिंग वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनके जो तार हैं जुड़े हो सकते हैं। साथियों, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कह रहा है। और उसके बाद साथियों, जो परीक्षा है वो यही चाहते हैं कि देरी से हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा परीक्षा देरी से होगी तो ये लाखों करोड़ रुपए कमाने का इनके पास एक बहुत ही बड़ा मौका होगा। दोस्तों, एक नहीं 4 पेपर हुए हैं आउट। आप यहाँ देख सकते हो कि अभ्यर्थियों के पास जो पेपर मिले हैं उनमें पहले हो चुके हिंदी जीके के प्रश्न भी शामिल। पुलिस रिकॉर्ड में 339 प्रश्न, यानी भाई साहब जो 500 सवाल उस बस में मिले थे उनमें से पुलिस ने 339 प्रश्न का ही जिक्र किया है। लेकिन एफआईआर में ही शामिल प्रश्नों की जांच करें तो ये 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान, 22 दिसंबर को हिंदी व 23 दिसंबर को अंग्रेजी की पहली पारी में आए प्रश्नों से मेल खाते थे। ऐसे में आशंका है कि लीक प्रश्नों को भी सोल्व करवाया गया। जब तक नकल गैंग पकड़ी गई तब तक 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 3 पेपर हो चुके थे। और अभी दोस्तों आशंका है कि इनके पास जो पेपर आए हैं वह आरपीएससी की ओर से प्रिंट में जाने से पहले बना हो, इसलिए आरोपियों ने 15 दिन पहले साजिश रची। साथ ही 20 दिसंबर से बस में सोल्व करवा रहे थे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है, यानी भाई साहब पेपर होने से पहले ही क्या है, बसों में बैठा कर बसों में भाई साहब बच्चों को घूस घूस कर लाखों रुपए लेकर उन पेपरों को सोल्व करवा रहे थे। आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों बहुत ही विचलित करने वाली खबर है दोस्तों कि जो 16 अभ्यर्थी हैं वो डिबार होंगे, इनकी सूची अन्य राज्यों में भी साझा होगी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि प्रदेश के जो युवा थे वो सोच रहे थे कि हमारे भाई साहब 350 नंबर आ चुके हैं और हमारा सिलेक्शन लगभग तय हो चुका है। तो मेरे ऐसे मेहनत करने वाले युवाओं को आज की खबर देखने के बाद साथियों वही हालत होती हुई नजर आ रही है जो रेड सेकंड लेवल के साथ हुई थी। और दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इतना ही कहना चाहेंगे हम सरकार से और सभी कोचिंग वाले सामने आए और इस पेपर का जो भी लीक हुआ है उनके प्रति युवाओं का साथ दे, क्योंकि जब तक ये नकल गिरोह है इसका मैं ये मानता हूँ पूर्ण रूप से अंत नहीं होगा। चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे आप कितनी ही सख्ती कर लो, जब आप भाई बच्चों पर इतने सख्त नियम लगा देते हो कि भाई आप ना तो पूरी जैकेट पहन सकते हो, ना जूते जुराब पहन सकते हो, भाई साहब इनको निकलवाने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, जब पेपर भाई 21 दिसंबर से शुरू होता है और उससे पहले ही पेपर की नकल हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं जो दरिंदे हैं उनका हौसला कितना ज़्यादा खुला होगा। तो सरकार को कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो मैं ये मानता हूँ चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये नकल गिरोह हैं, ये अपना ऐसा शिकंजा पकड़ लिया इन्होंने, तो तभी जाके प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय हो पाएगा। जिन युवाओं ने दिन रात मेहनत की है, जिनके बूढ़े माता पिता ने ये सपना लिया होगा कि अब हमारी जो मेहनत हम कर रहे हैं उसे हमारा छुटकारा मिल जाएगा, हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन उस माँ बाप के सीने पर क्या चोट पहुंची होगी जब इस प्रकार की खबर को उन्होंने सुना होगा।